तो हम लोग आएंगे तो रानीगंज में, अररिया में, बिहार में सुधार करेंगे। तो मेरे भाई, हम ऐसा कोई बात कहने वाले नहीं हैं। आप यहाँ राजनीतिक सभा में आए हैं भाई, ये जितने लोग हैं जरा आप हटिए सामने से, कुर्सी पर मत खड़े होइए, हटिए, पीछे लोगों को नहीं दिख रहा, इधर आइए, पीछे होइए, पीछे होइए, पीछे होइए मेरे भाई, हाथ जोड़ रहे हैं, पीछे होइए, खड़ा मत होइए, चलिए कुर्सी मत खड़ा होइए, पीछे होइए, पीछे पीछे चलिए, पीछे चलिए, सारे लोग बैठ जाइए, बैठिए। एक बार अपने माँ बाप और अपने पुरखों की जमीन के लिए सारे लोग बोलेंगे, मैं बोलूंगा जय बिहार, आपको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार। इतने दम है यार, इतने दम है, पूरी ताकत से बोलिए जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। हमने आपको बताया, हम आपसे वोट मांगने नहीं आए हैं, हम वोट नहीं मांगते हैं। पिछला 3 बरस से अपना घर परिवार छोड़ के गांव-गांव में बिहार में पैदल गए हैं। आज आपके यहाँ हम गाड़ी से आए हैं, आपसे भी वोट नहीं मांगेंगे। अभी 15 मिनट में आपको एक रास्ता बताएंगे, गरीबी से निकलने का रास्ता। आप उसको सुनिए, समझिए, ठीक लगे तो अपनाइए और ना ठीक लगे तो जैसे जीवन चल रहा है वैसे चलाइए। हम वोट क्यों नहीं मांगते हैं? अरे भाई, वोट मांगने वाला तो हर 1-2 बरस पर आपके यहाँ कोई न कोई आता ही है। जो आया यही कहा, हमको वोट दे दो, हम आएंगे तो तुम्हारा सब काम हो जाएगा। यही सुन सुन के आप और हम जीवन भर से वोट देते जा रहे हैं। पहले हम लोगों ने 40 बरस, 45 बरस तक कांग्रेस को वोट देकर उनका राज बनाया, फिर 15 बरस गरीब के बेटा लालू जी को राजा बनाए। अभी 20 बरस से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में लोगों ने मोदी जी को भी बैठा कर देख लिया। आपका अररिया में, सीमांचल में, बिहार में लोगों का जीवन नहीं बदला। तब आए हैं कोई प्रशांत किशोर, आप हमारी बात मानिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा। तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम आपके साथ धोखा नहीं करेंगे? ए भाई, वोट से पहले तो सब बढ़िया बतियाता है, वोट के बाद आपके साथ धोखा होता है। तो जैसे पहले के नेताओं ने आपके साथ, आपके समाज के साथ धोखा किया, प्रशांत किशोर भी आपके साथ धोखा कर सकते हैं। इसीलिए हम वोट नहीं मांगेंगे, लेकिन अभी 15 मिनट में आपको एक रास्ता दिखाएंगे, आपको एक रास्ता बताएंगे। आप उसको देखिए, सुनिए। अभी 15 मिनट में जो रास्ता आपको बताएंगे, अगर आपने उसको समझ लिया तो वोट जिसको मन है उसको दे दीजिए, वोट जिसको मन है उसको दीजिए, लेकिन जो रास्ता अभी बताएंगे वैसे वोट दीजिएगा। तो और कुछ हो या न हो, आपके यहाँ अररिया में, सीमांचल में आपके लिए और आपके बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था निश्चित तौर पर हो जाएगा। और अगर न हो तो नेताजी का नहीं, मुखिया, विधायक, मंत्री, सांसद का नहीं, अपना बेटा, अपना भाई प्रशांत किशोर का गला पकड़िएगा। तो सारे लोग अब 15 मिनट तक आपस में कोई बातचीत नहीं करेगा, भाषण हो गया खत्म। अब 15 मिनट में आपसे हम कुल जमा 3 सवाल पूछेंगे, आपको उसका जवाब देना है, हाँ या ना कह के बताना है। और अभी आपको अपने आंख के सामने दिखेगा कि बिहार में गरीबी बदहाली का कारण क्या है और इससे निकलने का रास्ता, उपाय क्या है। जवाब देते समय हर व्यक्ति को हाथ उठाना है। हाथ क्यों उठाना है? हाथे में सब दम है। इसी हाथ से जिसका बटन दबा दीजिएगा वहीं से राजा पैदा हो जाएंगे। इसीलिए
उत्तर देते समय सबको हाथ उठाना है। अब सारे लोग सोचकर जरा बताइए, आपके गांव पंचायत में, अररिया रानीगंज में और कुछ हो या ना हो, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाथ तो उठाना पड़ेगा रे भाई, हाथ उठाकर बोलो, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आवाज नहीं आया, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अच्छा, ये अररिया का जनता कितना समझदार है। हमने आपको नहीं सिखाया, आपने कहा आप चाहे पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, हिंदू हैं या मुसलमान, अगड़े हैं या पिछड़े, महिला है या पुरुष, अमीर है या गरीब, युवा है या बुजुर्ग, सबने कहा कि न भैया और कुछ हो या न हो, हम लोग के लिए, हम लोग के बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार जरूर हो। देखिए आपके बदहाली का कारण। सब लोग एक बार जरा अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कीजिए। सारे लोग अपने अपने बच्चों का जरा चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर एक बार ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है? देखिए पूरा जनता का हालत देखिए, चुप, लगता है कि बिजली का करंट मार दिया। कितना जोर से अभी हल्ला मचाए थे, कितनी जोर से आपने कहा है कि ना भैया पढ़ाई या रोजगार होना चाहिए। अभी माइक दे दे, आधा आधा घंटा लोग भाषण देगा, कोई लालू को दोष देगा, कोई मोदी को, कोई नीतीश को, कोई कांग्रेस को, कोई मुखिया को, कोई विधायक को। अरे मेरे भाई, आपने तो आज तक अपने बच्चों के लिए वोटे नहीं दिया, तो फिर दूसरे को दोष क्यों देते हो? अब कोई खड़ा होके कहेगा कि भैया इसका क्या गारंटी है कि अगर हम लोग अपना बच्चा के लिए वोट देंगे तो हम लोग को पढ़ाई रोजगार मिलेगा? हम लोग तो सबको वोट दे के देख लिए, आज तक कुछ भी नहीं मिला, तो इसका क्या गारंटी है कि बच्चों के लिए वोट देंगे, पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देंगे तो मिलेगा? बिल्कुल इसका गारंटी है। हम अभी आपको दिखाएंगे, आपके आंख के सामने जादू दिखेगा कि आप वोट जिसको मन है उसको दीजिए, लेकिन आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार मिलेगा ही मिलेगा। हमारी बात पर भरोसा नहीं करना है, सबको अपने आंख के सामने जादू देखना है। दूसरे सवाल का जवाब दीजिए और अभी 2 मिनट में जादू दिखेगा। सारे लोग एक बार जरा सोच के बताइए, आज तक आपने जिन नेताओं को भी वोट दिया, उन नेताओं ने आपका, आपके बच्चों का, बिहार का, अररिया का काम किया है कि नहीं किया है? नहीं किया तो हाथवा हिलाना पड़ेगा, हाथ उठाकर बताओ भाई, नेताओं ने आपका काम किया है कि नहीं किया है? जोर से बोलिए, किया है कि नहीं किया है? किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है, नहीं किया है ना? अब पलटना मत रे भाई, अब पलटना नहीं है, अब जादू दिखेगा। अभी आपने सबने कहा कि भैया आज तक जिस नेता को भी वोट दिए कोई हमारा काम नहीं किया। अब जादू देखिए, हम गिनवाना शुरू करते हैं। सही बात बोले तो एक बार हाथ उठाकर जोर से हाँ बोलिएगा, गलत बोलेंगे तो ना बोल दीजिएगा, बात खत्म होगा। आपको दिखेगा कि पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। पूरे बिहार में, अररिया में, रानीगंज में बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के गरीबों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? हाथ उठाकर बोलो, 4 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने, हमने वोट दिया हिंदू मुसलमान बनके, सारे हिंदुओं ने कहा कि हमारा दशा कुछ भी हो, पहले अयोध्या में राम जी का मंदिर बनना चाहिए। लोगों ने कहा ना, लालू को नहीं देंगे, मोदी को नहीं देंगे, नीतीश को वोट देंगे, हम लोग को पानी, बिजली, सड़क चाहिए। तो नीतीश के बिहार में, इसी भ्रष्टाचार वाले राज में बिजली का बिल 1000 आए चाहे 2000, घर घर बिजली आया है कि नहीं आया है? अरे हाथ
उठाकर बोलो, बिजली आया है कि नहीं आया? 2 बार हिलाने पर काहे बोलते हो भाई? बिजली आया है कि नहीं आया? आपने हमने वोट दिया जाति के नाम पर अपने जात के नेता को। बिहार में आदमी कहता है जिए चाहे मर जाएं, अपना जात वाले को ही वोट देंगे। तो भैया आपके जात के नेता ने आपके लिए, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार का बात नहीं किया, लेकिन जाति का बात और जाति का गिनती जनगणना पूरा बिहार में कराया है कि नहीं कराया है? अरे जाति का जनगणना हुआ है कि नहीं हुआ है? इतना आदमी है यहाँ हल्ला इतना करता है, हाँ ना नहीं बोल रहा। जाति का जनगणना बिहार में हुआ है कि नहीं हुआ है? आपने हमने कई लोगों ने वोट दिया सिलेंडर के लालच में मोदी जी को। लोग कहे कि अब सिलेंडर पर खाना बनाएंगे, तो भैया सिलेंडर का दाम 1000 हो कि 1200, घरे घरे सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? अरे सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? आपने हमने वोट दिया मोदी का भाषण सुन के कि मोदी ने गुजरात में बड़ा विकास किया है। तो भैया मोदी ने गुजरात में तो विकास किया है, पूरे देश का पैसा ले जाकर मोदी गुजरात के गांव-गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं और पूरे बिहार से, अररिया, किशनगंज से, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल से आपके हमारे बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अरे भाई, तो कौना बात पर वोट दिए कि नहीं मिला? आपने कहा अपने बच्चों के नाम पर कि भैया आज तक जीवन में अपना बच्चा के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए। यही जादू दिखाने आए हैं, वोट नहीं मांगते हैं, यही बात बताने आए हैं। बोगे बबूल तो आम कहां से खाओगे? वोट दोगे 5 किलो अनाज के लिए तो आपके बच्चों को रोजगार कहां से मिलेगा? वोट दोगे हिंदू मुसलमान बनके तो आपके बच्चों के लिए पढ़ाई कहां से होगा? वोट दोगे मंदिर मस्जिद बनाने के लिए तो अररिया, सुपौल में फैक्ट्री कहां से लगेगा? आपने वोट दिया 5 किलो अनाज के लिए, आपको अनाज मिल रहा है। आपने वोट दिया बिजली के लिए, घर घर बिजली आ गई। आपने वोट दिया मंदिर के लिए, अयोध्या में मंदिर बन गया। आपने वोट दिया सिलेंडर के लिए, घर घर सिलेंडर बंट गया। आपने वोट दिया जात के लिए, घर घर जात का चर्चा गिनती हो गया। आपने वोट दिया गुजरात के विकास के लिए, गुजरात में फैक्ट्री लग गई। आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, इसीलिए आपके बच्चे अनपढ़ और मजदूर रह गए। यही बात बताने आए। वोट नहीं मांगते हैं। यहाँ देखिए कितनी बड़ी ताली नहीं बजाना है, ज्यादा ताली मत बजाओ, हम नेता नहीं हैं। यहाँ देखिए कितने बड़ी संख्या में मुसलमान साथी आए हैं। मुसलमानों को देखिए, जिस मुसलमान से बात कीजिएगा वो कहेगा भैया आज के जो हुक्मरान हैं वो सब बड़े जालिम हैं, हम लोगों के साथ धोखा हो रहा है, भाजपा वाले हम लोग को परेशान कर रहे हैं, डरा रहे हैं। मेरे भाई, अगर आज का हुक्मरान जालिम है तो जरा याद कीजिए पैगंबर साहब ने आपको क्या बताया। आप प्रशांत किशोर से क्या सीखोगे? आप पैगंबर साहब ने जो बताया उसको याद कर लीजिए। पैगंबर साहब ने कहा कि जिस कौम को अपने रहनुमाओं की समझ न हो उसके ऊपर जालिम हुक्मरानों को मुसल्लत कर दिया जाता है। ये बात हम नहीं कह रहे, ये बात तो पैगंबर साहब ने कही है। तो अगर आज के हुक्मरान आपको जालिम दिख रहे हैं तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं आपसे अपने रहनुमाओं को चुनने में गलती हुई है। अगर गलत रहनुमाओं को चुने हो इसीलिए आज ये दुर्दशा हुई है। देखिए मुसलमानों की हालत, आपके हदीस में ये कहा गया, हर मुसलमान को ये कहा गया कि हर मुसलमान का ये फर्ज है अपने बच्चों के साथ आपको इंसाफ करना है। हदीस में लिखा गया कि हर मुसलमान का ये फर्ज है अपने बच्चों को अच्छा नाम देना है, अपने बच्चों की अच्छी तालीम और तरबियत करनी है। यहाँ बैठे हुए जितने मुसलमान हैं, ज्यादातर लोग, बिहार के आधे से ज्यादा मुसलमान अगर चाह भी जाए तो भी वो अपने बच्चों के साथ इंसाफ नहीं कर सकता है। लेकिन फिर भी अपने बच्चों की चिंता छोड़ के लोग लालू नीतीश में पड़े हुए हैं, लोग मोदी से डर रहे हैं।
आपको बताया जा रहा है भाजपा से आपको डर लग रहा है। मुसलमान कहता है कि भाई हम लोग अल्लाह को छोड़कर किसी से नहीं डरते हैं। और मैं भरे सभा में मन से कह रहा हूं कि मेरे भाई आपसे ज्यादा डरपोक कोई कौम नहीं है। आप इतने ज्यादा भाजपा से डरे हुए हैं कि जिन लोगों ने आपके बच्चों का ये दुर्दशा कर दिया है उसके साथ भी आप खड़े होने को तैयार है, क्योंकि आपको भाजपा से डराया जा रहा है। हम तो लालू जी का तारीफ कर रहे हैं। लालू जी इतने अच्छे बाप हैं, लड़का 9वां नहीं पास किया लेकिन चाहते हैं कि वो बिहार का राजा बने। आप अपना दशा देखिए, आपका लड़का 10वां पास कर गया, मैट्रिक कर लिया, IAS BA कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नसीब नहीं है, लेकिन आपको उसका कोई चिंता नहीं है। आप तो इस चिंता में पड़े हैं कि लालू कैसे जीतेगा, नीतीश कैसे जीतेगा, प्रशांत किशोर जीतेगा कि मोदी हारेगा, अपने बच्चों का जीवन कब सुधरेगा ये चिंता नहीं है। तो कैसे सुधार होगा? बिहार में हम गांव में चलते हैं, पूछते हैं भाई किसको वोट दिए थे, कहता है मोदी जी को। पूछे काहे, बोला मोदी जी का सीना है 56 इंच का। सुनिए बिहार के लोगों के दुर्दशा का कहानी। पूछे लोगों से मोदी को वोट क्यों दिए थे, कहता है मोदी जी का सीना है 56 इंच का। पूछे इससे क्या होगा, बोला मोदी जी सब मियां जिलों को मार के भगा देंगे, पाकिस्तान का 4 टुकड़ा कर देंगे। अरे मेरे भाई, यहां बिहार में सीमांचल में अररिया के गांव में बैठ के तुम्हें यह दिख रहा है कि मोदी का सीना 50 इंच है कि 56 इंच, लेकिन अपने बच्चों का, पूरा बिहार के बच्चों का खाए बगैर सीना सिकुड़ा के 15 इंच हुआ है, ये नहीं दिख रहा है। तो कैसे सुधार होगा आप बता दो? नहीं सुधर सकता है। लोग कह रहा है कि भैया बिहार में विकल्प नहीं था, अब आप आए हैं, जन सुराज आया है, आप आगे आगे चलिए, हम लोग सब आपका मदद करेंगे, आप बिहार को सुधारिए। हम आपको हाथ जोड़ रहे हैं। एगो प्रशांत किशोर को छोड़िए, अगर 10 प्रशांत किशोर आ जाए तब भी बिहार नहीं सुधर सकता है। जब तक आप नहीं सुधरिएगा तब तक कोई बिहार को नहीं सुधार सकता है। यहाँ के आदमी को सुधरना ही नहीं है, बिहार में आदमी को सुधरना ही नहीं है। 5 बरिस नरक का जिंदगी दोजख में जी रहा है आदमी। जिस गांव में जाइए लोग कहता है भैया नाली गली नहीं है, हम लोग को खाने को नहीं है, रोजगार नहीं है, पढ़ाई नहीं है, बच्चों के लिए दवाई नहीं है। अब फिर 5 वर्ष के बाद चुनाव होता है, सारा कष्ट भूल गया। वोट के दिन एक के बात याद है, हमारा जात क्या है और हमारा जात का कौन नेता खड़ा है। वो नेता चोर है, बदमाश है, आपका और आपके बच्चों का लूट के ले गया है, लेकिन अपने जाति धर्म का होगा तो उसी का जाकर बटन दबाओगे और फिर कहते हो कि हमारा बिहार सुधर नहीं रहा। इसीलिए हम वोट नहीं मांगते हैं। हमको मालूम है कि 2 घंटा हम अपना गला फाड़ कर बोलते रहे तो भी लोग यहाँ सुधरने वाला नहीं है। इसलिए आपको एक रास्ता अभी बताएंगे, उस रास्ते को सीख लीजिए और फिर जिसको मन है उसको वोट दे दीजिए।